तुम फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास अब। लेकिन ये मेरी वजह से हुआ है सब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे वो लड़की और उसके घर वाले चाहिए। मैं उन पे केस करना चाहता हूँ। देखो परीसा, जो भी खर्च आएगा वो मैं जमा करवा चुका हूँ। और आरिश की तबीयत कैसी है? उसको होश आया कि नहीं? क्या हुआ मेरे आरिश को? अरे आपको नहीं पता? हॉस्पिटल में आपको किसे पता? शादाब! अरे क्या हो गया आपको? महरोज! क्या हुआ मेरे आरिश को? अरे महरोज! अरे परेशान नहीं हूँ भैया। क्या हुआ मेरे आरिश को? क्या हो गया खाला? मेरे आरिश को क्या हुआ? खाला क्या हो गया? होश करे, होश। अगर परीसा का रिश्ता खत्म हो गया था, वक्त कितना कम रह गया था। हम लोग शादी की तैयारियां कर रहे थे। अब पता नहीं परीसा की बात खत्म होने के बाद आ गई। नहीं अम्मी, ये वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का। बेटा वक्त ही तो हाथ से निकला जा रहा है। पता नहीं खुदा ने कौन सा वक्त अच्छा लिखा है। बस अल्लाह करे जल्दी से आ जाए वो वक्त। महरोज, रुको बेटे रुको, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारी। है अरे अम्मी, आप चल के क्या करेंगी? भाई आप और शादाब बैठ के उसके लिए खाने का इंतजाम करें, तब तक मैं जल्दी लेकर आता हूँ ना उसको। चलो अच्छा ठीक है, जल्दी से चल जाओ। ठीक है और सीधा घर ही लेके आना, कहीं रुकना नहीं। अच्छा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है हमारी और इसके ऊपर आपको साइन करने होंगे, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ऑफ हॉस्पिटल। ओके, एक सेकंड। हेलो, हाँ शादाब बोलो, क्या हुआ? क्या? लेकिन कैसे? अच्छा तुम मम्मी का ख्याल रखो, मैं भी निकलता हूँ। बस अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। अच्छा बाबा, बस मम्मी का ख्याल रखो, ठीक है? ओके। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है घर पे। किसी ने अम्मी को आरिश के बारे में बता दिया है, उनकी हालत बिगड़ गई है। मुझे फौरन जाना होगा। आप आरिश का ख्याल रखिएगा। बस मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी आ सकूँ, ठीक है? उठे खाला, आंखें खोले, कुछ नहीं हुआ आरिश को, वो झूठ बोल रही थी। अम्मी, उठिए प्लीज, देखें क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी को? वो पड़ोस से औरत आई थी, उन्होंने सब कुछ बता दिया खाला को। अम्मी आरिश बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ था। अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी, आप डॉक्टर को बुला के लाएं जल्दी से। मैं भी लेकर आता हूँ डॉक्टर को। जल्दी। खाला क्या हो गया आपको? खाला उठे, खाला उठे, खुदा के लिए आंखें खोले, कुछ नहीं हुआ है। ये लो खा। प्लीज नादिया बाजी, एक और परीक्षा। नहीं प्लीज, मैं खा लूंगी, मुझे जब भूख लगेगी। और आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बार बार आके वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि इनको घर भेजो। हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, रिलैक्स, तुम अपनी ड्यूटी करो। भाई मैं यहीं पे बोल रही हूँ कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, पर आप लोग क्यों? हाँ ना, तो तुम परेशान मत हो, हम ठीक है। अच्छा चले, मेरे राउंड का टाइम है। ये लो बस एक और नवाला। अल्लाह करे वो लड़का ठीक हो जाए जल्दी, ताकि मेरी बहन तो इस अजियत से निकले। इधर जो टेनेंट थे वो कहाँ है? उनका घर से फोन आया था, शायद उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चले गए।
हरीश, हरीश, हिम्मत करो। हाँ हाँ, हिम्मत करो। यस यस, खोलो आंखें। हिम्मत करो, हिम्मत करो। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। इससे होश आ रहा है, वेरी गुड। आप इसके किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करो फौरन। आरिश, आरिश अपनी आंखें खोलो। आरिश आंखें खोलो अपनी। तुम ठीक हो आरिश? अपनी आंखें खोलो। कम ऑन आरिश, आंखें खोलो। हाँ आंखें खोलो, तुम ठीक हो। लगता है एक के बाद एक कयामतें गुजर रही। बीजान, बीजान, अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। नींद पूरी होगी बेटा? कुछ थकन कम हुई तुम्हारी? जी बीजान, गुड़िया सो रही है अभी तक। हाँ बेटा, मैं सुबह उसके कमरे में गई थी, वो पुरसुकून नींद सो रही है। रात भर एक मिनट नहीं बैठी। चैन रही है सारी रात, जब तक उस लड़के को होश नहीं आया। कभी इधर कभी उधर। हाँ बेटा, उसकी हालत जो मैंने रात को देखी है, पहले मैंने कभी नहीं देखी। शुक्र है उस लड़के को होश आ गया, वरना तो पता नहीं वो। बीजान, उसे सोते रहने दिए, नींद पूरी करे, ये अच्छा है उसके लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। और सुनो, तुम नाश्ता करके आज कहीं नहीं जाओगे। नहीं बीजान, मैं शोरूम अकेला नहीं छोड़ सकता। कल भी शोरूम नहीं गया मैं। आप नाश्ता बना दें, मैं शोरूम जाऊंगा। चलो ठीक है।
मेरी गुड़िया मेरे बस में होता तो कोई परेशानी में तुम तक आने ही ना देता, मगर बेबस हो गया। मैं लेट हो गई। अम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था यार। तो शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, हमने फोन पे बात कर ली उनसे, वरना वो तो गई थी। तो ठीक है ना? हाँ शुक्र है, बीपी कंट्रोल में है। सुबह फजर के बाद उनसे मेरी बात हो गई थी, तुमसे बात करने की जिद कर रही थी। अरे भाई तो आप मुझे उठा देते। नहीं नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे खर्राटे सुनवा दिए थे उनको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर क्या साहब। हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू, बड़ा अच्छी बात है। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं इस तरह अस्पताल में नहीं रह सकता हूँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे घर जाना है। भाई एक दिन ऑब्जर्वेशन में और रखते हैं आपको, सुबह छुट्टी कर देंगे आपकी। किस बात की ऑब्जर्वेशन डॉक्टर साहब, मुझे अपने घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ठीक तो कह रहे हैं यार, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा? नाश्ता क्या किया आपने आज? नाश्ते में जी रूखी सी ब्रेड का पीस और गरम चाय, हालांकि मेरा पराठा खाने को दिल चाह रहा है। कल खा लीजिएगा, आज थोड़ा लाइट ही हो जाए तो अच्छा है। जी बेहतर। हाँ फायजा सुनिए डॉक्टर साहब। ओके हाँ, तो आप ऐसा करो ना, कुछ थोड़ी सी वॉक शॉक करो, उठ के बाहर खुली एयर में जाओ। डॉक्टर साहब मेरे आज के दिन का अलमिया ये है कि मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ लेकिन वो मुझे हिलने भी नहीं दे रहे। ये बात आप उनसे कहिए प्लीज। चले मैं उनसे भी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। कल रात जब मुझे होश आया तो आपके साथ एक लड़की थी जो शायद बाद में मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो कौन थी? वो डॉक्टर प्रीशा। ओ तो वो डॉक्टर थी। हाँ हाँ, वही आपका केस हैंडल कर रही है। अच्छा, वैसे मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी सुबह जब मुझे याद आया कि मेरे होश में आने के बाद वो जरूरत से ज्यादा ही खुश हो रही थी। भाई वो अभी आने वाली ड्यूटी पर, खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा, वही बता सकती है। डॉक्टर साहब ये प्लीज मेरा ये कॉलर तो उतरवा दीजिए, बहुत इरिटेट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर से भी बात करता हूँ, वो आपको उतरवा देंगे। ओके थैंक यू। डॉक्टर परीसा। बीजान आपने गलत किया, मुझे क्यों नहीं उठाया जल्दी सुबह? अच्छा तुम आके नाश्ता कर लो, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं बीजान मुझे जाना पड़ेगा। आलिम ने मुझे सख्ती से मना किया है परीसा, वो नाराज होगा मुझ पे। भाई को बोल दीजिएगा कि मैं अभी तक सो रही हूँ। परीसा मेरी बात तो सुनो, देखो वो लड़का मुझे कह के चला जाता है और ये लड़की सुनती है मेरी, अपनी मनमानी करती है। आपने ये बच्चों की तरह मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? मैं चल सकता हूँ खुद। अरे भाई तुम्हें चक्कर ना आ जाएंगे, जरूरी है। भाई आप भी ना बिल्कुल अम्मी वाली बातें करनी शुरू हो गए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। ये देखिए। अच्छा बाबा आराम से। ये देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, दर्द हो रहा है?
नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक हो जाएगा। भाई वैसे यहाँ का बिल तो बहुत ज़्यादा बना होगा ना? तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? भाई कैसे फिक्र ना करूँ, इतना शानदार हॉस्पिटल है, इतने अच्छे तरीके से केयर करते हैं, आई एम श्योर इनका बिल बहुत ज़्यादा बना होगा। अब सच सच बताइए आपने ये पैसे कैसे दिए? यार सच पूछो ना तो मैंने एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। क्या मतलब है, ये हॉस्पिटल में जो खर्चा हुआ या जो इलाज हुआ ये सब फ्री में हुआ? असल में मैंने इंस्पेक्टर से कहा था कि जिस लड़की ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है ना, मैं उस पर केस कर दूंगा। फिर क्या यार, वो सामने तो नहीं है, अलबत्ता उन्होंने हॉस्पिटल के पूरे अखराजात बर्दाश्त कर लिए। नहीं यार भाई, ये नहीं करना था आपको, इस तरह की बात कहनी ही नहीं चाहिए थी ना, और अगर वो मान भी गए थे तो पैसे लेने नहीं चाहिए थे। यार मैंने तो जज्बात में आके कह दिया था, बाद में पता चला कि उन्होंने रकम जमा भी करवा दी। लेकिन भाई प्लीज मेरी बात मानिए, हम ये पैसे उन्हें वापस कर देंगे। अच्छा बाबा, तुम ठीक होके घर चलो, उसके बाद इंस्पेक्टर से पूछूंगा कि वो लोग कौन है। बस खुश। मजदूर साहब, उसकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है वो मैं ठीक करवा के दूंगा। तुम चाहते हो कि इस मसले में तुम आगे ना हो? जी हाँ, परीक्षा की वजह से। मैं समझ रहा हूँ। आखिर ये काम होगा कैसे? देखें, इंश्योरेंस कंपनी का मालिक मैं हूँ और मैं कॉल करवा सकता हूँ कि आपकी गाड़ी का डैमेज 100% क्लेम करवा, और मजीद जितनी भी गाड़ियाँ आप इंश्योरेंस हमारी कंपनी से करवाएंगे। वो तो ठीक है मजदूर साहब, मगर उसकी गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। अगर वो कोई और गाड़ी लेना चाहे तो मैं वो भी दे सकता हूँ। आपके साथ कोई भी बंदा भिजवा दें, जिस गाड़ी पे हाथ रखेंगे मैं दे दूंगा। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, मगर मजदूर साहब ये मेरी बहन का मसला है और मैं नहीं चाहता कि इस मसले में उसका नाम आए। देखते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? सर सुनती ही नहीं किसी की बात। अब आलिया आएंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। फिर मैं तो कहती हूँ उसे इतना सर पे चढ़ा के रखा है, हर बात उसकी मानता है। अब वो बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। बहन भाई की आपस में जो भी बात हो, मुझसे ना कोई कुछ कहा करे। यही तो वो नहीं समझते कि अब वो बच्ची नहीं रही, उनको तो वो अभी तक वही गुड़िया लगती है जिसको वो लोरी सुनाकर सुलाते थे। हाँ बेटा, वक्त गुजरते पता थोड़ी चलता है। अच्छा वो निकत क्या कर रही थी? वो इमराना आंटी आई हुई थी तो किसी कमेटी की बात कर रही थी। तुम्हारी शादी की जो फिक्र है उसे। अच्छा मैं परीसा को फोन कर पीछा निकत आंटी और मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। मेरे एक्सीडेंट के बाद जिन लोगों ने मेरे इलाज का खर्चा उठाया वो बहुत ही शरीफ लोग थे। तुम क्या सारा खर्चा वापस करने वाले हो उनको? जी वापस कर। मैं और भाई
पहले भी इससे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर चुके हैं, दोबारा से ऐसी मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहती। मैं नादिया की शादी मजीद लेट नहीं कर सकती। आंटी मगर मैं अभी नहीं कर सकते आली, तो नादिया के रिश्ते से इनकार कर दो।